थ्री देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस आर ऑफ एन एटम। स्मॉल आर क्या होगा? एटॉमिक रेडियस होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये आर यहाँ पे इन्होंने ऐसे दिखाया हुआ है, यहाँ पे ऐसे दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये आर ऐसे दिखाया हुआ है और यहाँ पर आर ऐसे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आपको देखिए 1 डायग्राम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल 4 डायग्राम दिए हैं और ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है कि सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, मतलब कौन सा डायग्राम एटॉमिक रेडियाई को दिखा रहा है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस को दिखा रहा है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनो ध्यान से बच्चों, ये एटॉमिक रेडियस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, ये आप क्लास 11th में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम आपको ये बता सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता होगा। बच्चों ध्यान से चेक करिए, हमने क्लास में आपको बताया हुआ है कि ये न्यूक्लियस है ऐसे यहाँ पर। ठीक है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अभी तो आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? के शेल, एल शेल, एम शेल। जब आप क्लास 11th में जाओगे तो आपको एसपी, डीएफ ये सब ऑर्बिटल पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चेक करना होता है, एक्चुअल में केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोमेट्री एक ब्रांच होती है जिसमें हम बहुत ही माइन्यूटली एटॉमिक रेडियाई को चेक करते हैं लैब में। तो होता क्या है मैं आपको बताऊं, हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई कैसा पड़ेगा। सुनो बच्चों, हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई पड़ते हैं। ये देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब नथिंग, डिफरेंट ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमता रहता है आपको बादल जैसा दिखाई पड़ेगा, क्लाउड जैसा। आप इमेजिन कर सकते हो एक मक्खी या मच्छर को हमने एक कांच के ग्लास में बंद कर दिया है, एक मच्छर को या एक से ज़्यादा मच्छर को, और वो बहुत ही तेज वेलोसिटी से चलते हैं, तो आपको मच्छर नहीं दिखाई पड़ेगा, आपको धुंधला सा दिखाई पड़ेगा ग्लास के अंदर। तो हम बोलेंगे भाई मॉस्किटो का क्या बन गया है? क्लाउड बन गया है। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं उसी को हम। तो आप समझो ना कि यहाँ न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन बहुत ही रैंडम वेलोसिटी, बहुत ही हाई वेलोसिटी से रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होंगे, तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जहां तक हमें मैक्सिमम क्लाउड दिखाई पड़ेगा, ये देखो ऐसे। ठीक है, हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस से लेके वहां तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे, वही तो क्या होगा हमारा एटॉमिक रेडियस होगा। बात समझ में? तो सुनो बच्चों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। हमने क्या बताया आपको, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में रहते हैं। ठीक है, और इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट होती है। इसी बात को भी हम क्लास 10 के भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, रुक जाओ। इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में रहते हैं और उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो सुनो मेरी बात, सुनो देखो, क्या ये कोई ऑर्बिटल है मान लो यहाँ कहीं, क्या इसके बाहर कोई ऑर्बिटल नहीं होता होगा, लेकिन अभी वो खाली है, अभी उसमें कोई इलेक्ट्रॉन रहता नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एटम के पास ऑर्बिटल नहीं है। अभी कोई ऑर्बिटल होगा, कोई खाली ऑर्बिटल होगा बाहर जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक उसी तरीके से जैसे कोई मकान है, ठीक है, अब रहने आए उसमें किराएदार, पहले नीचे रहेंगे, फिर उससे ऊपर रहेंगे, फिर सबसे टॉप वाला भी खाली है। क्यों खाली? उसमें कोई रहता नहीं है। तो जो पूरा मकान है हम उसमें बोलेंगे भाई देखो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तो भरा हुआ है, उसमें लोग रहते हैं, लेकिन जो आपका सेकंड फ्लोर है अभी उसमें कोई नहीं आया, अभी वो खाली, लेकिन वो है तो मकान का हिस्सा ना। ठीक उसी तरीके से जो ऑर्बिटल खाली है जिसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं है वो ऑर्बिटल है तो किसका हिस्सा? एटम का ही हिस्सा, अभी वो खाली है। तो हम एटॉमिक रेडियाई कहां से कहां निकालेंगे? हम न्यूक्लियस से कहां तक का डिस्टेंस निकालेंगे? जहां तक हमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहे हैं या जहां तक हमें इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब इसी चीज को अगर क्लास 10th में आप लगाओगे तो आपको यहाँ पर शेल्स दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, ध्यान से चेक करिए। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन में ये देखिए, जो कैपिटल एन है, ये कैपिटल एन बच्चों नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन मत समझ लेना इस कैपिटल एन को। कैपिटल एन का मतलब उन्होंने न्यूक्लियस दिखाया होगा आपको, तो ये जो पोर्शन है ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके इन्होंने, एक बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके इन्होंने ये देखो न्यूक्लियस की बाउंड्री तक आपको एटॉमिक रेडियाई बता दी। ऐसा तो होगा नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, एटॉमिक रेडियाई कहां से कहां होगी? न्यूक्लियस के सेंटर से लेके हमको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जहां तक दिखे वो एटॉमिक रेडियाई होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो सुनो बच्चों ध्यान से चेक करो, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि अभी आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां दिखाई पड़ रहा है? ये देखो, ये के शेल होगी, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, और एम शेल में इन्होंने 1 दिखाया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये यहां से लेके यहां तक बताते हैं एम शेल तक, क्योंकि हमें जो फाइनल इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो बाउंड्री दिखाई पड़ेगी वो कहां तक दिखाई पड़ेगी? यहां तक दिखाई पड़ेगी ना, तो ये तो एटॉमिक रेडियाई हो नहीं सकता। न्यूक्लियस से लेके एम शेल तक की डिस्टेंस हमें निकालनी चाहिए थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तो गया बच्चों, आपका हो नहीं सकता। सेकंड में आ जाइए जरा, सुनो बच्चों बहुत ध्यान से। अभी मैंने आपको मकान वाला एग्जांपल दिया था ना, वही है, ध्यान चेक करो। यहाँ पर न्यूक्लियस इन्होंने हमको दिखाया हुआ है, तो ये देखो ये न्यूक्लियस की बाउंड्री है और ये न्यूक्लियस का क्या है? सेंटर है। और इस एटम में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, इस एटम में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है।
तो ओनली वन इलेक्ट्रॉन कौन से एटम में होता है? हाइड्रोजन में, याद है आपको? तो ये हाइड्रोजन का आपको एटम दिखाया गया है एक तरीके से, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर हाइड्रोजन में तो वन इलेक्ट्रॉन होता है और वन इलेक्ट्रॉन के शेल में चला जाता है। हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करिए, ये के शेल में ये न्यूक्लियस की बाउंड्री है, ध्यान से चेक करो। न्यूक्लियस की बाउंड्री के बाद क्या स्टार्ट होगा? के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल। तो वन जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का वो के शेल में आ गया, कोई बात नहीं। क्या हाइड्रोजन के एटम के पास और कोई शेल्स नहीं होंगी? होंगी, अभी वो खाली हैं, कोई बात नहीं। बात समझाएगी नहीं आई? ठीक है, तो इसके बाहर एल शेल भी होगी और एम शेल भी होगी। ये शेल्स क्या होते हैं? ये डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं, जो हमारा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ना। याद है क्लास 9 में हमने पढ़ा हुआ था क्या कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट एनर्जी शेल्स में क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगा देते हैं। और ये जो शेल्स की एनर्जी रहती है ये डेफिनेट रहती है, यानी कि के शेल की एनर्जी होगी कुछ, एल शेल की एनर्जी कुछ होगी, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जब आप अंदर से बाहर जाने लगते हो तो जो शेल्स की एनर्जी वो इंक्रीज होने लगती है। के शेल की एनर्जी कम होगी, एल शेल की एनर्जी उससे ज्यादा होगी, एम शेल की एनर्जी उससे ज्यादा होगी, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि हाइड्रोजन के एटम में अगर के शेल में वन इलेक्ट्रॉन है तो बाहर शेल्स नहीं होंगी। शेल्स क्या है? इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि भाई बाहर क्या है? बाहर कुछ एनर्जी लेवल, डिफरेंट एनर्जी वाले कुछ शेल्स होते होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में? ये हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। ओके, तो एक बात बताओ, क्या इन्होंने ये डायग्राम सही दिखाया है? बिल्कुल सही दिखाया है, क्योंकि बच्चों जो आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई पड़ेगा, अगर हम इसको कंप्यूटर स्क्रीन पे स्पेक्ट्रोमेट्री की हेल्प से अगर इसको हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखें तो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे दिखाई पड़ेगा मैक्सिमम। ये बाउंड्री ऐसे दिखाई पड़ेगी, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं है, के शेल के बाहर तो नहीं दिखाई पड़ेगा। तो न्यूक्लियस से लेके हमें के शेल तक की ये डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की हमें बाउंड्री की, न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बाउंड्री तक का हमें लेंथ ये निकाल लेना है, डिस्टेंस निकाल लेना है न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक का। तो बच्चों ये बिल्कुल एटॉमिक रेडियाई का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल करेक्ट किया गया है। और बाहर जो शेल्स खाली है उसको खाली रहने दो, क्या दिक्कत है उससे, है ना। तो ये तो मुझे सही लग रहा है, ठीक है। अब आइए जरा नेक्स्ट डायग्राम चेक करते हैं। इस डायग्राम को बच्चों चेक करो। इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से चेक करें बच्चों तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 8, और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो सोडियम का एटम आपको दिखाया हुआ है, ठीक है ना। इसमें आपको जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की मैक्सिमम बाउंड्री दिखाई पड़ेगी वो यहीं पे तो दिखाई पड़ेगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन रैंडमली ऐसे घूम रहा होगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा होगा। तो न्यूक्लियस से लेके हमें एम शेल तक की जो भी बाउंड्री है, या एम शेल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा उसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ दिखाई गई है। तो यही तो एटॉमिक रेडियस होगा, बिल्कुल सही है। तो ये भी बच्चों मुझे सही लग रहा है। यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है बच्चों? यहाँ पर इन्होंने न्यूक्लियस से ही डिस्टेंस नहीं लिया, यहाँ तो प्रॉब्लम कर दी। यहाँ तो इन्होंने क्या किया? एल शेल और एम शेल के बीच का डिस्टेंस लिया है। चेक करो, एल शेल एम शेल के बीच का डिस्टेंस थोड़ी ना एटॉमिक रेडियस होता है, वो तो न्यूक्लियस से आना चाहिए। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये ऑप्शन आपका चला गया। बताइए कोई डाउट है? तो कौन कौन सा सही हुआ? सेकंड एंड थर्ड। तो जाके सर्च करिए सेकंड एंड थर्ड कहाँ आ रहा है? बी में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए।